हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है। मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता, लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया, उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। पंजाब में अब कोई सिख हेलमेट नहीं पहनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। बोली, सिख बरादरी को पगड़ी पहनने की वजह से हेलमेट से मुस्तस्ना कर दिया गया है। पगड़ी के सबब इन्हें हेलमेट पहनने में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने वाकई अक़लीतों को अपने सर का ताज बना दिया है। मरियम नवाज का अक़लीती कार्ड की तादाद 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का ऐलान। पंजाब भर में अक़लीतों के लिए कब्रिस्तान का मसला हल करने के लिए फौरी इक़दामात का भी हुक्म। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। अभी स्टेज पे लिखा हुआ आ रहा था, मरियम नवाज का ख्वाब, अक़लियत दोस्त पंजाब। तो ना सिर्फ ये मरियम नवाज का ख्वाब है, होना चाहिए, बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए। अक़लियतों के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। क्रिसमस की तकरीब से खिताब में बोली, जब तक वज़ीर आला हूँ, पंजाब में अगर किसी भी अक़लियती रुकन के साथ ज़्यादती हुई तो वो इसके खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी होंगी। हम सब मुसलमान, सिख, मसीही या हिंदू नहीं बल्कि पाकिस्तानी हैं। पंजाब अक़लियतों के लिए एक बेहतर जगह है। किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अक़लियतों के हकूक़ से खेलें। मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मनाया। गिरजाघरों में ख़ुसूसी इबादत और दुआ या तकरीबात का अहतमाम किया गया। मसीही महलों में क्रिसमस ट्री आवेज़ा की गई। गुजरगाहों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। घरों में दावतों का भी ख़ास अहतमाम हुआ। मसीही बरादरी की खुशियों को दोबाला करने के लिए लिबर्टी चौक में 42 फीट बुलंद रोशनियों से जगमगाता क्रिसमस ट्री नस्ब किया गया। लाहौर में क्रिसमस के त्यौहार पर गिरजाघरों में ख़ुसूसी इबादत का अहतमाम। माल रोड कैथेड्रल चर्च ऑफ रेज़रेक्शन में क्रिसमस के मौके पर ख़ुसूसी दुआ या तकरीब। मसीह बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। क्रिसमस की खुशी में केक काटा गया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की कौम को बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश और क्रिसमस की मुबारकबाद। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में हमारे असलाफ ने बेपनाह कुर्बानियों और जिद्दोजहद के बाद अलहदा वतन हासिल किया। हमें वतन अज़ीज़ की सालमियत और बका की खातिर मुत्तहिद होकर दुश्मन की नापाक साजिशों को नाकाम बनाना है। मसीही बरादरी की क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान में नुमायाँ खिदमात हैं। कायद आज़म के असूलों पर अमल से ही मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर मुमकिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की क्रिसमस, कायद आज़म और नवाज शरीफ की सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार आज भी पाकिस्तान की कामयाबी की ज़मानत हैं। जमहूरियत के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ की जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब अहमद की जानिब से तकरीब का इनेकाद। क्रिसमस, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायद नून लीग नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान, वज़ीर आला के मुआवन ख़ुसूसी राशिद नसरुल्लाह और लीगी कारकुनों की शिरकत। मियाँ मरगूब अहमद ने कहा कि बानी पाकिस्तान
قائد اعظم اور نواز شریف کے مشن کو آگے بڑھا کر ملک کو عظیم بنائیں گے۔ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی آفس میں 25 دسمبر کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کیک کاٹا۔ کرسمس بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سالگرہ منائی گئی۔ ہنا پرویز بٹ بولی، پاکستان میں تمام مذاہب کو مساوی احترام اور مکمل آزادی حاصل ہے۔ قائد اعظم کا ویژن آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قوم کو اتحاد رواداری کے رشتے میں جوڑنا وقت کی ضرورت ہے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں یوم قائد شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ ایوان اقبال میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وحید الزماں طارق کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہتے ہیں قائد اعظم کا دو قومی نظریہ آج درست ثابت ہو رہا ہے۔ الحمرہ میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 149ویں سالگرہ پر کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرہ محمد نواز گوندل کا قائد اعظم کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش۔ نوجوان آرٹسٹوں نے اپنے فن کے ذریعے قائد اعظم سے محبت، عقیدت اور احترام کا اظہار کیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی قوم کو قائد اعظم ڈے اور مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ بولے، پنجاب پولیس مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہے۔ چرچز انتظامیہ کی مشاورت سے فل پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں۔ گرجا گھروں کے اطراف میں ڈولفن اسکواڈ، پیرو ایلیٹ فورس کی ٹیمیں مؤثر پیٹرولنگ کر رہی ہیں۔ انتہائی چوکس رہیں، مشکوک افراد، سامان اور اطراف کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھیں۔ وزیر تعمیرات پنجاب صہیب احمد برت کی جانب سے قائد نون لیگ نواز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد۔ بولے، نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی اور عوام کا سوچا۔ نواز شریف کی قیادت اور خدمات نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نواز شریف کے ویژن کو آج وزیر اعلیٰ مریم نواز آگے بڑھا رہی ہیں۔ میاں نواز شریف کے اصول، عزم اور قیادت ملک کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہیں۔ سگیاں روڈ پر سریے سے لدے ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ حادثے میں نعمان نامی نوجوان موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ متوفی گلشن رابی کا رہائشی تھا۔ حادثہ ٹرالر کے موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے کر لاش مردہ خانے منتقل کر دی۔